अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स एंड दी नंबर लाइन। रियल नंबर में हम लोग जो है रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और नंबर लाइन में हम लोग किस तरह से जो है वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, किस तरह से हमारी नंबर लाइन बनेगी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के साथ, तो उसे हम कहेंगे नंबर लाइन। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेट। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टिपिकली ग्रुप विद इन ब्रेसेस। हमारे पास जो इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ जो लिखी होती है, इस पूरे को हम कहते हैं सेट, और इसके अंदर की जो वैल्यूज़ होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स हमारे पास किस तरह से होंगे, हर एक मतलब नंबर इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर होगा, उसको हम एलिमेंट कहेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक सेट है, एग्जांपल लिखी है कि ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू इज़ अ सेट ऑफ कलर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, कलर्स। हमारा सेट किस तरह बनता है कि ऐसी सेम हमारे पास जो कैटेगरीज की वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, ये नंबर्स होते हैं या फिर कोई भी चीज़ आप ले लें, उसका आप एक सेट बना लें, उसे हम कहेंगे वो हमारा क्या है, एक सेट में हम उसे बना रहे हैं। अब यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे लिखा है रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तमाम क्या है, हमारे पास कलर है, मतलब एक ही कैटेगरी के, तो इसको हमने एक सेट में लिख दिया और कह दिया ये कलर्स का हमारे पास क्या है, सेट है। सेकंड हमारे पास आता है सबसेट। सबसेट इज़ अ सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट डेट बिलोंग्स टू द गिवन सेट। हमारे पास क्या होगा, एक सेट होगा, उसी में से हम एक या दो एलिमेंट उठा लें और उसका एक अलग से सेट बना दें, फिर हम कहेंगे वो हमारा क्या होगा, इसी सेट का सबसेट होगा। जैसे यहाँ पे हमने ग्रीन और ब्लू कलर उठाए, अब ये दोनों क्या है, इसी सेट ऑफ कलर से हमने दो एलिमेंट्स उठा लिया और इसका अलग से एक सेट बना लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इज़ अ सबसेट ऑफ कलर्स ऑफ सेट अबव। इस वाले कलर्स का ये क्या है, सबसेट है, तो ये क्या होगा, इसी से बिलोंग कर रहा होगा। यहीं से हमने एलिमेंट उठाए तो ये इसी से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। थर्ड हमारा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमारा क्या होता है, सेट विथ नो एलिमेंट्स, मतलब हमारे पास सिंपल एक इस तरह से सेट दिया गया, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट। इसे हम दूसरा नाम कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट, या फिर हमारा ये होता है नल सेट, हम ये भी इसको कह सकते हैं। और इसकी नोटेशन क्या है, हम इसको सिंपल ब्रेसेस से भी डिनोट कर रहे होते हैं और हमारे पास सिंपल ये वाली भी इसकी नोटेशन है, हम जो इसको इस तरह से लिख रहे होते हैं कि हमारा ये क्या है, नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट। द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट्स ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर आर बोथ सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स क्या थे, जिसमें हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से ज़ीरो फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आ रहे थे, मतलब नॉन डेसिमल जो सारे नंबर थे हमारे, वो इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर भी आ रहे थे, होल नंबर भी आ रहे थे। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या थे, 1 से स्टार्ट जो हो रहे थे, और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे थे। ये सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो इसी में आ रहे होते हैं, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है कि ये दोनों क्या है, इसके इंटीजर्स के सबसेट हैं। इंटीजर्स में ही इंटीजर्स से ही हमने होल नंबर और नेचुरल नंबर लिए, तो ये इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब हमारे पास आती है नंबर लाइन। नंबर लाइन हमारी क्या होती है, नंबर लाइन और सिंपली नंबर लाइन अलाउज अस टू विजुअली डिस्प्ले रियल नंबर्स। हम क्या करते हैं, डिस्प्ले कर रहे होते हैं अपने रियल नंबर्स को बाय एसोसिएटिंग देम विद यूनिक पॉइंट्स ऑन अ नंबर। हम क्या करते हैं, यूनिक पॉइंट्स उसमें लिख रहे होते हैं, एसोसिएट कर रहे होते हैं नंबर लाइन पे, हम मेंशन कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मुझे 5 पॉइंट चाहिए, तो मेरे नंबर लाइन पे 5 कहाँ पे शो हो रहा होगा, तो वो हम यूनिक पॉइंट जो है इसको कह सकते हैं। द रियल नंबर डेट इज़ एसोसिएटेड विथ अ पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। हमारे पास जो रियल नंबर एसोसिएट करते हैं नंबर लाइन पे, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, वो हमारा क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट होता है। अ नंबर लाइन ऑन रियल नंबर डेट इज एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट। हम नंबर लाइन में जो एसोसिएट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, उनको हम कहते हैं ग्राफ। जिस तरह हमारे पास इस तरह से एक बनता है, यहाँ पे हमारा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारा होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये हमारे क्या होंगे, यहाँ पे हम लोग नंबर्स पॉजिटिव सारे शो करते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और यहाँ क्या होते हैं, नेगेटिव। यहाँ पे हम कोई से भी पॉइंट्स अगर लिख दें, जैसे कि 2, 3, 1, तो ये हमारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स, और इस पूरे को हम क्या कहेंगे, ग्राफ। हमने इसमें कोऑर्डिनेट शो किए, एक्सिस बनाए, और इस पूरे को हम कहेंगे ग्राफ। अब यहाँ पे ओरिजिन हमारा क्या होता है, ओरिजिन हमारा होता है द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन। अब इसका और इसका सेंटर हमारा यहाँ पे क्या होगा, 0। मोस्टली जो है हमारे पास 0 क्या होता है, ओरिजिन होता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1,
तो इन दोनों के बीच में हमारा सेंटर यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो 3 हमारा क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा। ओरिजिन जो है वैसे मोस्टली नंबर लाइन पे 0 होता है, लेकिन अगर हम इस तरह से कोई भी नंबर लाइन बना रहे हो तो उसका सेंटर हमारा ज़्यादातर क्या होता है, ओरिजिन होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे अब देख लें ओरिजिन हमारा क्या आ रहा है, 0। राइट साइड पे हमारे क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव नंबर। लेफ्ट साइड पे हमारे सारे के सारे आ रहे हैं नेगेटिव नंबर्स। ऑर्डरिंग ऑफ रियल नंबर, ऑर्डरिंग ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास क्या होता है, लार्ज नंबर इज ऑलवेज लाई ऑन द राइट साइड एंड द स्मॉल ऑन लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे इनका ऑर्डर हम रियल नंबर्स का किस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ रियल नंबर हमारा किस तरह होगा, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, लार्ज नंबर इज ऑलवेज लाई ऑन द राइट साइड। ये हमारा क्या है, एक नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारा 0 है, 1 2 3 4 इस तरह से चलते जा रहे हैं, -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे हमारे राइट साइड पे क्या होंगे, लार्ज नंबर होंगे। जैसे कि अगर मैं ये वाले नंबर देखूँ यहाँ से, ये इन सब से क्या होंगे, लार्ज होंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से भी नंबर उठाती हूँ -1 से, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे, और ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, लार्ज होंगे। और अगर मैं यहाँ -2 से भी सारे के सारे नंबर मतलब कंसिडर करती हूँ, तो ये सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे, 4 और 3, -4 और -3 और -2 से यहाँ तक मेरे सारे नंबर क्या होंगे, लार्ज होंगे। मतलब हमारी राइट साइड पे हमारी क्या होगी, लार्ज वैल्यूज़ आती हैं, और लेफ़्ट साइड पे हमारी होती हैं स्मॉल वैल्यूज़। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका ऑर्डर मतलब रियल नंबर का कर सकते हैं। हमारे पास राइट साइड पे लार्ज वैल्यूज़ हो रही होती हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारी स्मॉल वैल्यूज़ आ रही होती हैं। नेक्स्ट हमारा है इक्वालिटी रिलेशनशिप। इक्वालिटी रिलेशनशिप क्या कर रहे होते हैं हम लोग, एक्सप्रेस इक्वालिटी विद इन द सिंबल इक्वल। इक्वालिटी जब भी हमने बात करनी है तो इक्वालिटी का हमारा साइन होता है इक्वल। इक्वालिटी का हमारा साइन होता है इक्वल, से हम लोग जो है इसको डिनोट कर रहे होते हैं। अब नॉट इक्वल हमारे पास होगा जब हम जब भी बात करेंगे कि इक्वल की, तो हमारे पास ये वाली सिंबल होगी, और नॉट इक्वल की जब बात करेंगे तो हम लोग यूँ इसको क्रॉस कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। इसको हम किस तरह से पढ़ रहे होते हैं, इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, और फिर ये वाली हमारी जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल। मतलब ये करीब करीब वैल्यू हो रही होती है, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली। ऑर्डर रिलेशनशिप हमारे पास किस तरह से होगी, यहाँ पे ऑर्डर रिलेशनशिप हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास होती हैं लेस देन वैल्यूज़। मतलब इसको इनइक्वालिटीज़ भी हम कहते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे लेस देन हमारे पास इस तरह से अगर नंबर लिखे हो 2 इज़ लेस देन 3, तो हम लोग क्या कहेंगे, 2 क्या है, लेस है 3 से, तो 3 क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा। और अगर हम यूँ लिखें 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास 3 क्या होगी, ग्रेटर वैल्यू। मतलब जहाँ पे इसके ये वाले ओपन होगा इसको हम कहेंगे ग्रेटर वैल्यू, और जहाँ पे ये बंद होगा तो इसको हम कहेंगे ये स्मॉल वैल्यू होगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2.3। अब ये क्या होगा, 2 इससे लेस भी होगा और इससे क्या होगा, इक्वल भी होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिख सकते हैं 1.99 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब ये इसके करीब करीब भी है और ये क्या होगा, इससे लेस भी होगा। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास आती है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल है -120 इज़ लेस देन 10। अब 10 हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर वैल्यू होगी, -120 क्या होगी, लेस वैल्यू होगी। सिंपल हमने क्या लिखा है, -120 इज़ लेस देन -10। अब यहाँ पे -10 क्या है, ग्रेटर है, तो हमने लिख दिया -10 क्या है हमारा, ग्रेटर है 120 से, और 0 इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव। हमारे पास जो नेगेटिव साइन की वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव से स्मॉल होती। अब जिस तरह जो है हम यहाँ पे नंबर लाइन में देख लें, हमारी जो ये वाली वैल्यूज़ होंगी लार्ज होंगी और ये वाली स्मॉल होंगी। जैसे जैसे जो है हम लोग लेफ़्ट साइड पे जाते जाएंगे तो हमारी यहाँ की जो वैल्यू होंगी राइट साइड वाली वो ग्रेटर होंगी, और लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ क्या होंगी, स्मॉल होती जाएंगी। टेक्सुअल नोटेशन हमारे पास क्या है, इसको अगर हम टेक्स्ट के फॉर्म में लिखें तो ग्रेटर देन और इक्वल को हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटर और इक्वल। लेस देन को हम लोग इस तरह क्या लिखेंगे, लेस देन और इक्वल।
और ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल में हम इसको इस तरह फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, टेक्सुअल नोटेशन जो हम लोग लिख रहे होते हैं। अपोजिट साइंस, अपोजिट हमारे पास क्या होता है, द अपोजिट ऑफ रियल नंबर इज ए। अगर मैं कंसिडर करूँ मेरे पास जो है ए क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो इसका अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे कि हम नंबर लाइन में यहाँ पे देख लें, हमारे पास अगर पॉजिटिव है 1, इसका अपोजिट यहाँ पे क्या आ रहा है, -1। पॉजिटिव है 2, इसका अपोजिट साइड हमारे पास क्या आ रही है, -2। पॉजिटिव 3, इसके अपोजिट साइड हमारे पास क्या आ रही है, -3। 4 की -4। इस तरह से हमारे पास क्या होंगी, ये इनकी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर हम यहाँ से भी कंसिडर करते हैं -1, तो इसका अपोजिट हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा 1। तो ये हमारे पास होती है अपोजिट साइंस। अपोजिट साइन में हम देख लें, बट देयर ग्राफ लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन के हमारे पास क्या होती है, लेफ्ट साइड पे होती है या तो राइट साइड पे। अगर हम राइट साइड वाली कंसिडर करेंगे तो उसके लेफ्ट साइड वाली अपोजिट होंगी, और लेफ्ट साइड वाली हम वैल्यूज कंसिडर करेंगे तो उसके राइट साइड वाली इसके क्या होंगी, अपोजिट होंगी। द अपोजिट ऑफ अ नेगेटिव नंबर्स इज पॉजिटिव। अब हमारे पास क्या होगा, एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, उसका मैं अगेन क्या करूँ, नेगेटिव साइन ले लूँ, तो वो क्या होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी। इसकी टिप क्या है, हमारे पास इवन नंबर इन नेगेटिव साइंस देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव। अगर हमारे पास इवन नंबर आ रहा है साइन में तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2 हमारा क्या है, इवन नंबर। और अगर ऑड नंबर इन नेगेटिव साइन, अगर हमारा ऑड नंबर होगा नेगेटिव साइन में तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। जैसे कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव और फिर ये नेगेटिव, यहाँ पे मैं ए लिखूँ तो ये मेरी क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी इसमें, मतलब नेगेटिव ए आएगा आंसर। किस तरह होगा, 1 2 3, तो ये क्या आ रहे हैं, 3 मेरे साइन है, तो 3 मेरे पास क्या होता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो यहाँ पे मेरी वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। अगर आपका साइन जो है, साइन आप काउंट कर लें, आपके साइन यहाँ पे जैसे कि 2 आ रहे हैं, 1 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, 2। तो 2 हमारा क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर की वजह से ये क्या आ जाएगी, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ रहा था, 3 मेरा क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर की वजह से मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय ए। हम जो है इसको मॉड के अंदर जो है लिख रहे होते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का हमारे पास ये फ़ायदा है कि अगर हमारे पास नेगेटिव में भी वैल्यू कोई आ रही हो तो ये एब्सोल्यूट लगा के, मॉड लगा के हम लोग क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव में कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास ये आ रही है वैल्यू, इस पर मैंने मॉड लगाया, मॉड लगाने के बाद मेरा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में। The absolute value of a number is the distance from the graph of the number 0 to the number line। 0 से नंबर लाइन तक हमारी जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज आ रही होती है, राइट साइड पे आती है। डिस्टेंस जो है हम लोग, अगर हमें डिस्टेंस नेगेटिव में तो हमारा कभी भी नहीं आता, हमें जो है डिस्टेंस अगर नेगेटिव में आ रहा हो उसे हमें पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है, मॉड लगाते हैं, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस के लिए ज़्यादातर हमारे पास मेंशन होती है। जैसे कि नंबर लाइन पे ग्राफ में हम लोग ने डिस्टेंस मेंशन किया और यहाँ पे अगर -1 है, यहाँ पे +1 है, इस तरह। अगर मेरे पास डिस्टेंस जो है इस तरह करके नेगेटिव में ही आ रहा हो तो मैं क्या करूँगी, मॉड लगा दूँगी। मॉड लगाने के बाद मेरे पास जो है पॉजिटिव में डिस्टेंस आ जाएगा। इसकी टेक्सचुअल नोटेशन हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ABS इंटू ए। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू की टेक्सचुअल नोटेशन होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रियल नंबर एंड द नंबर लाइन। ओके, अल्लाह हाफिज़।